हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तिवारी एजुकेशन सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ का सबसे इम्पोर्टेंट और एंड वाला टॉपिक, जिसका नाम है इवेपोरेशन। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं वाष्पीकरण। इसका आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, लिक्विड को वेपर में चेंज करना इज कॉल्ड इवेपोरेशन, मतलब द्रव्य को वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। बस बड़ी क्लास में 9th क्लास में क्या है, टेम्परेचर बता रहा है। एट एनी टेम्परेचर बस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। हिंदी में किसी भी तापमान पर परंतु क्वथनांक से नीचे कहने का मतलब ये है कि लिक्विड वेपर में चेंज होगा। किस टेम्परेचर पे होगा? कोई सा भी टेम्परेचर हो सकता है, बस उस लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उससे थोड़ा नीचे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, तो इवेपोरेशन 80 पे भी हो जाएगा, 85 पे हो जाएगा, 90 पे हो जाएगा, 95 पे हो जाएगा। बस उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होना चाहिए। हिंदी में किसी भी द्रव्य का जो क्वथनांक है ना, उससे नीचे किसी भी तापमान पर जब द्रव्य वाष्प में परिवर्तित होता है उस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। सिंपल सा है, ठीक है। अब आता है कि किस किस फैक्टर्स पर इवेपोरेशन डिपेंड करता है, मतलब वाष्पीकरण किन उसको बोलेंगे कारक, हिंदी बोलते हैं कि किन किन कारकों पर वाष्पीकरण की दर निर्भर करती है। देखो, पहला है इंक्रीज इन सरफेस एरिया, मतलब सतह क्षेत्रफल बढ़ने पर। एक मिनट रुको, कोई बाहर आया हुआ है। हाँ, तो देखो बच्चों, पहला है फैक्टर इंक्रीज इन सरफेस एरिया, हिंदी में सतह क्षेत्रफल बढ़ने पर। मतलब कि जब एरिया बढ़ता है तो इवेपोरेशन बढ़ेगा कि घटेगा। हिंदी में सतह क्षेत्रफल बढ़ता है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी या घटेगी। फॉर एग्जांपल ले लो कि गर्म दूध या चाय है, तो ग्लास में होता है, हमें जल्दी जल्दी पीना होता है, हम क्या करते हैं, उसको प्लेट में डाल लेते हैं। जैसे ही प्लेट में डाल रहे हैं एकदम से ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया, सतह क्षेत्रफल बढ़ गया। क्षेत्रफल बढ़ गया तो इवेपोरेशन की दर बढ़ेगी, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी, और वो चीज़ क्या हो जाएगी? ठंडी पड़ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। बहुत एग्जांपल है, जैसे कपड़े सुखाने के लिए रखते हैं तो मोड़ तोड़ के तो नहीं रखते ना, रस्सी पे रख के उसको बराबर फैला देते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि एरिया बढ़ा दिया, इवेपोरेशन की दर बढ़ जाएगी। इवेपोरेशन की दर बढ़ जाएगी तो कपड़े सूख जाएंगे। ठीक है। सेकेंड है इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब तापमान में वृद्धि। जाहिर सी बात है, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा इवेपोरेशन की दर भी बढ़ेगी। कोई पानी है, उसको 50 डिग्री सेल्सियस पे रख लो, उसको 80 डिग्री सेल्सियस पे ले जाओ, 50 वाला तो उबलेगा नहीं इतनी जल्दी, वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा, इवेपोरेट नहीं होगा, 80 वाला हो जाएगा। तो जितना इंक्रीज होगा टेम्परेचर का, या इसमें आ जाओ, जब हमने चैप्टर 1 में हमने पहले टॉपिक में पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी पार्टिकल्स की। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो आपस में क्या होंगे? कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, है ना। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो एक दूसरे से टकराएंगे। टकराने से क्या होता है कि जो कणों के बीच का आकर्षण बल होता है, जो पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो लिक्विड किस में चेंज हो जाता है? वेपर में। तो याद रखना, इंक्रीज इन टेम्परेचर, तापमान में वृद्धि होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। थर्ड पॉइंट, इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी या डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी लिख लो। ह्यूमिडिटी हिंदी में आर्द्रता, डिक्रीज लिख लो, डिक्रीज। आर्द्रता में कमी, आर्द्रता में कमी। ध्यान से सुनना जरा,
पहले तो हम वर्ड समझते हैं ह्यूमिडिटी क्या होता है, आर्द्रता। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। हिंदी में आर्द्रता क्या होता है, जो वाटर वेपर की मतलब वाष्प की बूंदें हवा में है उसकी मात्रा बताता है आर्द्रता, ठीक है। तो अगर ऑलरेडी पहले से ही ह्यूमिडिटी हमारे एनवायरनमेंट में ज़्यादा है ना, तो इवेपोरेशन की रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इवेपोरेशन में भी हम क्या कर रहे हैं, वाटर वेपर में तो कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। तो ऑलरेडी पहले से ही सराउंडिंग में वाटर वेपर ज़्यादा है, तो वो वाटर वेपर और होल्ड नहीं कर पाएगा। अब इसको एक एग्जाम्पल के तरीके से समझो कि जहाँ से मान लो 1 गिलास पानी है, तो उसकी कैपेसिटी होगी ना कि मैं उसमें 1 चम्मच चीनी घोल दूँ, 2 घोल दूँ, 3 घोल दूँ, चौथे चम्मच में चीनी उसमें डिजोल्व नहीं होगी। तो सेम कहानी आ जाती है हमारे एनवायरनमेंट में, एयर में। एयर की भी एक कैपेसिटी होती है कि कितना वाटर वेपर अपने अंदर होल्ड कर सकता है। अगर ह्यूमिडिटी पहले से ही ज्यादा होती है तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन की रेट कम हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही वाटर वेपर है उसमें, है ना। हिंदी में अगर आर्द्रता अधिक है तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी, कम होगी। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी कम है, आर्द्रता में कमी है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन कैसे आ जाएगा कि कोई ऐसा 2 फैक्टर बताओ जिसके बढ़ाने से इवेपोरेशन की रेट बढ़ती है, तो ये 1 और ये 2, अभी जो चौथा है वो भी वही है। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि किसी को घटाने से वो बढ़े, तो इसके घटाने से इवेपोरेशन की दर बढ़ रही है, याद रखना ये थोड़ा एक्सेप्शन केस है, ठीक है। ह्यूमिडिटी जितनी कम, ये रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ही ज्यादा, ठीक है। हिंदी में आर्द्रता जितनी कम, वाष्पीकरण की दर उतनी ज्यादा। चौथा आता है इंक्रीज इन विंड स्पीड, वायु की गति अधिक होने पर, अधिक होने पर। देखो जितनी हवा तेज चलेगी, हवा तेज चलने से क्या होता है कि हवा जो होती है वो वाटर वेपर को उड़ा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। तो जहां से उड़ा के ले गई वहां पर वाटर वेपर की लिमिट क्या हो गई, कम होगी, तो वहां पर इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जैसे कपड़े जो होते हैं हम सुखाने के लिए रखते हैं, तो अगर हवा तेज चलेगी तो कपड़े आसानी से जल्दी से सूख जाते हैं, ठीक है। एकदम सूखा पड़ा होगा, मतलब कि हवा चलेगी नहीं, तो वहां कपड़े सूखने में क्या लगता है, टाइम लगता है। तो विंड स्पीड बढ़ेगी, वायु की गति अगर अधिक होती है तो वाष्पीकरण की दर भी अधिक होती है, ठीक है। इवेपोरेशन समझ लो कि इवेपोरेशन का बहुत रेयर चांस है कि डायरेक्ट पूछ ले कि व्हाट इज इवेपोरेशन, गिव एग्जांपल, है ना। ये छोटी क्लास में पूछा जाता है। बड़ी क्लास में इवेपोरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन 101% है। आपका यूटीज में भी आएंगे, SA1 में भी आएगा और SA2 में भी आएगा, फाइनल में भी, ठीक है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इवेपोरेशन, ये आना ही आना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आना ही आना है। ये 4 फैक्टर है, चारों का NCERT में अच्छे से लिखा हुआ है। मैंने NCERT को ही बेस मान के मैंने तो आपको चारों ये पॉइंट समझा दिए हैं, ठीक है। आप NCERT बुक उठा के जब चारों पॉइंट पढ़ोगे ना, तो आपको पता चला कि भैया ने जो जो बताया था ना वीडियो में, सारा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। उसको आराम से पढ़ना तसल्ली से, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, ठीक। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। इतना समझ में आ गया ऑपरेशन का, इसे नोट कर लो, फिर मैं आखिरी टॉपिक बता देता हूँ। अब हम पढ़ेंगे इस टॉपिक का, इवेपोरेशन से रिलेटेड है। इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, हिंदी में वाष्पीकरण से शीतलता होती है। देखो जब मैंने फैक्टर बताया था तो उसमें हर एक फॉर्म में क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। कौन सी, हीट एनर्जी। और जब इवेपोरेशन होने के लिए कोई भी लिक्विड एनर्जी लेता है तो जिस चीज से एनर्जी लेगा वो ठंडी पड़ जाती है, ठीक है। अब उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एक एक करके सारे एग्जांपल सुनना, NCERT में सारे लिखे हुए हैं, वो ध्यान से पढ़ लेना फिर, है ना। पहला एग्जांपल वो है, क्या नाम है इसका, एसीटोन वाला, है ना। हिंदी कह रहा हूँ, हिंदी में एसीटोन बोलते हैं। एक नेल पेंट रिमूवर होता है, उसको हम हथेली में डालते हैं, ठंडा ठंडा लगता है उसमें, है ना। क्यों लगता है कि जैसे ही हमने नेल पेंट रिमूवर अपनी हथेली पे, पाम पर डाला, तो क्या करता है, हमारी ही हथेली से, इट गेट्स एनर्जी फ्रॉम आवर पाम, हमारी हथेली से ऊर्जा लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में। तो एनर्जी कहाँ से ली, हमारी हथेली से। तो ठंडा किसे लगेगा, हमारी हथेली को। किसी भी चीज से ऊर्जा निकल जाए
तो चीज़ ठंडी पड़ जाती है। इंसान है, इंसान मरने के बाद बॉडी क्या हो जाती है, ठंडी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि जब तक जिंदा है तब तक अंदर की मशीनें चल रही हैं, प्रोसेस चल रहा है, तो शरीर क्या रहती है, गर्म रहता है। जैसे ही इंसान गया, शरीर एकदम शांत, सारी एनर्जी निकल गई और वो चीज़ हो जाती है ठंडी। सेम इवेपोरेशन के साथ है, जितनी कोई भी एनर्जी वो लेगा वो एकदम से ठंडा पड़ जाएगा। एक वो क्वेश्चन होगा उसमें कि जो हम अर्थन पॉट में पानी रखते हैं, हिंदी में बोलते हैं उसको मटका, मिट्टी का जो मटका होता है, उसमें हम पानी रखते हैं, वो ठंडा हो जाता है। कैसे ठंडा हो जाता है, ध्यान से सुनना। अर्थन पॉट के अंदर टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं, है ना, क्योंकि मिट्टी का बना हुआ है, तो उसके अंदर बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, हिंदी में बोलते हैं। उस छिद्र से पानी रिस करके आता है, मटके की सरफेस पे आ जाता है। इट कम्स आउट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अर्थन पॉट एंड गेट इवेपोरेट फ्रॉम टेकन एनर्जी फ्रॉम द इनसाइड वाटर। मतलब वो पानी जो अंदर है उससे एनर्जी लेके, जो बाहर मटके की सतह पर पानी है, वो अंदर पड़े हुए जल से ऊर्जा लेके क्या हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। एनर्जी कहां से ली उसने, जो हमारे मटके के अंदर पानी था उससे एनर्जी ली, इवेपोरेट हुआ, तो पानी क्या पड़ गया, मटके के अंदर वाला ठंडा पड़ गया। ये प्रोसेस काम आता है, ठीक है। एक तीसरा है कि हमें गर्मियों में कैसे कपड़े पहनने चाहिए। गर्मियों में हमें सूती कपड़े, कॉटन क्लोथ्स, हिंदी में सूती कपड़े। ये क्वेश्चन कई बार आया है 2 नंबर का, तो उसमें एक्सप्लेनेशन क्या दोगे कि जो कॉटन क्लॉथ होता है वो क्या करता है, हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब करेगा। इट एब्जॉर्ब द स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी एंड गेट इवेपोरेटेड बाय टेकिंग एनर्जी फ्रॉम आवर बॉडी। जहां से क्या होगा, पसीना सूखेगा, सोख लेगा पहले कपड़ा, कॉटन का है, ठीक है। फिर आ गया सरफेस पे आ गया, अब यहाँ से वो इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट होने के लिए एनर्जी किससे लेगा, जाहिर सी बात है हमारी बॉडी से लेगा। तो हमें कैसा लगेगा, ठंडा लगेगा। एक तो पसीना भी नहीं रुका, पसीना सूखा, इवेपोरेट हो गया, और ऊपर से हमें क्या मिल रहा है, कूल भी मिल रहा है, ठंडक भी मिल रही है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि गर्मियों में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, सूती कपड़े पहनने चाहिए, कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए, ठीक। बात समझ में आ गई। अभी आप गर्मी है, गर्मियों में जैसे कोई बहुत बंदे होते हैं, जैसे ही शाम होने लग जाती है, छत अपनी धोने लग जाते हैं, पानी वानी डालते हैं। क्यों डालते हैं, जैसे ही पानी डालते हैं तो जो एनर्जी, जो धूप, जो गर्मी होती है उस ग्राउंड पे, वो क्या करती है, जैसे ही पानी पड़ता है वो इसको एकदम से क्या कर लेगी, एनर्जी लेगी। एनर्जी लेते किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी। और एनर्जी किससे ले रही है, जो एनर्जी ग्राउंड के अंदर पहले से ऑलरेडी प्रेजेंस थी। तो ग्राउंड पूरा क्या हो जाता है, वो जमीन पूरी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, ठीक है। हर चीज के पीछे साइंस है कहीं ना कहीं, ठीक है। और इसमें एग्जांपल्स क्या हो सकता है, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग में, मटके वाला हो गया, कॉटन क्लॉथ हो गया, एसीटोन हो गया। हाँ, एक वो आता है कि हमने फ्रिज से ठंडी ठंडी एकदम चिल्ड बोतल निकाली पानी की, ठीक है, उसको बाहर रख दी थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर 5 मिनट में या 10 मिनट में हम देखते हैं कि बोतल के पूरे सरफेस पे क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स दिखती हैं, है ना, पानी की बूंदें दिखती है। कैसे कि फ्रिज में थी, फ्रिज से बाहर निकाली तो एकदम से उसको पसीने आने लग गए, और उसको पसीने आ गए, और वो बन नहीं। उसमें क्या होता है, बोतल है, ठीक है, बोतल की सरफेस एकदम, ये समझ लो बहुत ठंडी है, तो हमारे आसपास क्या है, इनके वाटर वेपर्स हैं। वो वाटर वेपर जब इससे टकराते हैं ना, स्ट्राइक करेंगे, तो अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं, और एनर्जी लूज करके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाटर में, है ना। जो हमने प्रोसेस पढ़ी थी कंडेंसेशन, वही हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। संघनन क्या होता है कि वाष्प की बूंद इसके सतह से टकराई, और टकराते उसने अपनी ऊर्जा क्या होगी, खो दी, और ऊर्जा खोते ही वाष्प की बूंद किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर ड्रॉपलेट्स में, पानी की बूंद में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। एक वो इससे थोड़ा अलग है ये, इसमें कूलनेस वाला नहीं है। इसमें क्या है कि बस यही है कि वाटर वेपर जब भी एक कोल्ड या सरफेस, ठंडे एकदम सरफेस से टकराता है ना, तो अपनी एनर्जी लूज कर देता है। तो वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यही 4-5 टॉपिक है। बाकी कुछ अगर मेरे से टॉपिक छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में याद दिला देना, मैं उसकी भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और आपको आज की क्लास में जो समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। अगर वीडियो समझ में आई हो, टॉपिक समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने ही दोस्तों में क्लास में, कि अगर टॉपिक समझ में नहीं आया तो ये देख सकते हैं वीडियो। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।